यूट्यूब चैनल देखते टैलेंटेड अक्षता। पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए देखिए, मनुष्य में पोषण। पहले हमने जीवन पोषण पढ़ा था, पहला विषय में अमीबा में उनका सारा पोषण जो होता है एक ही कोशिका के द्वारा होता है। अब ये मनुष्य बहुकोशिकीय जीव होता है। मैंने ये बताया था बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो जिनके अंदर सारा कार्य बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर करती है। तो अभी हम पढ़ेंगे मनुष्य पोषण, जो पढ़ेगा मानव पाचन तंत्र कहलाता है। ये तंत्र के ऊपर देंगे मानव पाचन तंत्र। अब देखिए इसके कुछ भाग है, पहले वो जान लेते हैं। मुख, जहाँ से भोजन अंदर जाता है, ये जीभ होती है जहाँ पर भोजन रहता है। ग्रसनी, ग्रास नली, इसको आहार नली भी कहा जाता है। उसके बाद आमाशय में जाता है, आमाशय से यहाँ पे अग्नाशय और यकृत में भी पाचन होता है। उसके बाद ये बड़ी आंत, पहले छोटी आंत आती, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदा। ये क्षुद्रांत, बृहदांत, ये छोटी आंत और बड़ी आंत के भाग हैं। ये परिशेषिका, जिसको अपेंडिक्स भी कहा जाता है, अग्नाशय, यकृत, पित्त नली, पित्ताशय, ये पित्त रस का भंडारण करता है। डायफ्राम, जिसके नीचे अमाशय होता है, और ये जीभ। तो ये पूरा पाचन तंत्र होता है, इसके नाम बता दी थी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में पोषण आहार नाल के द्वारा होता है। सबसे पहले मनुष्य में पोषण किसके द्वारा होता है? आहार नाल। ये पूरा आहार नाल कहलाता है, यानी कि भोजन का पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है। आहार नाल का मूल रूप से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली होती है, जो मुख से लेके गुदा तक पूरी एक लंबी नली होती है। इस संपूर्ण आहार नाल को पाचन तंत्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो संपूर्ण आहार नाल को पाचन तंत्र कहा जाता है। आहार नाल के निम्न भाग होते हैं: मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम सबसे पहले मुख में पढ़ेंगे कि मुख में पाचन कैसे होता है। तो आप पहले इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मुख। मुख यानी कि अपना मुंह, जहाँ से अपन भोजन लेते हैं। मुख होता है जिसके माध्यम से भोजन शरीर के अंदर जाता है। ये जो होठ है और ये दांत है, ये करते हैं भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। अब पढ़ते हैं मुख के बारे में। आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख होता है। सबसे पहला भाग आहार नाल का मुख ही होता है, क्योंकि इसी से क्या होता है, भोजन अंदर जाता है। यह मुख गुहा में खुलता है। आ करेंगे तो अंदर जो गुफा की तरह बनी होती है, इसलिए इसे मुख गुहा कहते हैं। यह कटोरे नुमा बाउल शेप अंग की होती है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। इसमें दो सिरे पाए जाते हैं मुख गुहा के अंदर, एक ऊपर साइड और एक नीचे। ऊपर कठोर होता है और नीचे कोमल। ऊपर कठोर मतलब ऊपर की हड्डी, और नीचे कोमल क्योंकि जीभ रहती है। अब है जीभ, जो तालु पाए जाते हैं उसमें से दूसरा तालु क्या होता है? जीभ, जिसको जीवा भी बोलते हैं। जीवा, यह मुख गुहा के पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुअम लिंगुलम या जीवा फ्रेनुअल के द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ से जो रहता है ना ये वाला भाग, इसको बोलते हैं फ्रेनुअम लिंगुअल या जीवा फ्रेनुअल। यहाँ से क्या होती है, वो जुड़ी होती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। इसके मध्य भाग तक यानी कि इतना पूरी मुख गुहा है, तो यहाँ तक का जो पूरा भाग है वो क्या कहलाता है? ये फ्रेनुअम लिंगुअल कहलाता है। ये पूरा जीभ है। एक जीभ और होती है जो लटकती है, वो जीभ होती है जिससे भोजन टकराता है, ताकि भोजन नली के ऊपर ना चिपके। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। ये जो भोजन है प्राकृतिक रूप से जब अपन खाएंगे ना, तो अपने दांत जो रहेंगे उन दांतों से वो गुजरता है। जो क्या करते हैं, दांत इनको छोटे छोटे कणों में डिवाइड करते हैं, और दांतों के अंदर भी पाचन होता है। पाचन अपन आगे पढ़ेंगे। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। दांतों से चबाते हैं, जिससे क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अपन खाएंगे तो क्या होंगे, अपने आप दांतों में जाएंगे, तो अपन चबाएंगे तो उसके छोटे छोटे कण हो जाएंगे। मुंह में जाने के बाद मुंह के अंदर भी क्या होता है, इन दांतों इधर इनका भी पाचन होता है, वो हम पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। हमने पढ़ा आगे कि जब हम पाचन करेंगे जीभ के अंदर, तो सबसे पहले जो प्राकृतिक रूप से जाएगी वो किस में जाएगी, दांतों में जाएगी। तो पहले दांतों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: कृतनक, क्रदनक, अग्रचर्णक और चवर्णक। कृतनक दांत जो होते हैं वो हर बच्चे की 6 महीने में 6 माह की जो उम्र होती है उसमें आते हैं। ये सबसे आगे के दांत होते हैं। दूसरा है रदनक, ये पीछे के दांत होते हैं
और जबड़े के रूप में पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, तो 2 जबड़े पाए जाते हैं। और ये आते हैं 16 से 20 माह की उम्र में आते हैं। रदनक जो दांत होते हैं वो 16 से 20 माह का बच्चा हो जाता है तब आते हैं। अग्र चवर्णक आते हैं 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं। और चवर्णक आते हैं 12 से 15 माह की उम्र में। हाँ ये तीनों माह में आते हैं और ये वर्ष में आते हैं। ये आगे के दांत होते हैं जिसे हम अकलदार वगैरह भी बोलते हैं, वो सब 18 साल के बाद आते हैं। कृतनक दांत, अब देखिए हमने सुना है कि हमारे दांत टोटल 32 होते हैं, तो वो कैसे होते हैं। कृतनक कितने पाए जाते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। कितने हो गए टोटल, 8। रदनक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 जबड़े होते हैं, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4। अग्र चवर्णक होते हैं ये 4 पाए जाते हैं, 4 + 4 8 हो गया। और चवर्णक जो 6 + 6 पाए जाते हैं, और कितने हो जाएंगे, 12। ये दांतों की संख्या है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। 4 कृतनक दांत ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। रदनक 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। अग्र चवर्णक 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। और चवर्णक 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे। इस टोटल को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, तो आप इसे नोट डाल के भी लिख सकते हैं, बट ये पूछा जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे पढ़ेंगे कि मुंह में पाचन कैसे होता है। अब देखिए अपन ने पढ़ा कि दांतों के बारे में, दांतों से चबाते हैं तो भोजन छोटे छोटे कणों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका मेन पार्ट, मुंह के अंदर का लार। कभी कभी हमारे मुंह में किसी चीज को देख के पानी आ जाता है, या भोजन खाते खाते भोजन अपने आप गीला हो जाता है ना बिना पानी के, तो किस कारण होता है, इस लार के कारण होता है। ये लार क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, चबाता है, पूरी तरह से भोजन में मिल जाता है, उसको चबाता है, मतलब उसको घुल जाता है, गीला कर देता है, और उसके अंदर जितने भी पाचन रहता है वो उसको निकाल लेता है। जो भी डिवाइड लार से जो भी पोषक तत्व लार निकाल सकती है वो पूरा निकाल लेती है। देखिए पढ़ते हैं हम, भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। और जो अपनी जीभ होती है वो क्या करती है, भोजन को लार के साथ मिला देती है। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित करता है, यानी बड़े बड़े जो अणु होते हैं उनको किसमें, शक्कर में तोड़ देता है। जैसे लाइक ग्लूकोज है, सेल्यूलोज है, इनमें खंडित कर देता है छोटे छोटे कणों में। अब जब हम अपनी पसंद की कोई पदार्थ देखते हैं या खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कहीं गए मस्त पानी पूरी देखी तो आहा, मुंह में क्या पानी आ जाता है ना। तो कोई भी चीज अपन देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वो किस कारण से होता है। ये वास्तव में क्या होता है, लार नहीं होती, कुछ पानी नहीं होता है, लार होती है जो क्या करती है, एक लाला रस होता है या लार होती है जो किससे निकलता है, लाला ग्रंथि से निकलता है। ये क्या करती है, भोजन को गीला कर देती है, और उसके बाद ताकि भोजन क्या होता है, आसानी से नीचे जा सके। अगर कट्टा कट्टा होगा तो वो यहीं पे फंस जाएगा। यह वास्तव में केवल जल नहीं होता है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। यह लार भोजन को गीला करती है ताकि भोजन का मार्ग आसान हो जाता है। गीला नहीं होगा तो अगर अपन कहते हैं ना भोजन को अच्छी तरह चबा के खाना चाहिए, जितना ज़्यादा चबाएंगे उतनी ज़्यादा लार मिलेगी, दूसरी लार से क्या होगा, भोजन आसानी से नीचे जाएगा। कभी कभी क्या होता है, भोजन अटक जाता है। वो क्यों अटकता है, क्योंकि सामने वाले द्वारा भोजन क्या होता है, चबाया नहीं हुआ होता है, वो चबाता नहीं है, तो वो क्या होता है, यहाँ अटक जाता है, फिर उसे पानी की मदद से निकालना पड़ता है। इसलिए भोजन को अच्छी तरह चबा कर ही खाना चाहिए। एक बार इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, हम इसके बारे में और आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये आज हमने पढ़ा कि हमारा भोजन जब मुंह में जाता है तो दांत और होंठ की वजह से अंदर रहता है, और उसके बाद दांत चबाते हैं, और मुंह के अंदर भी क्या होता है, लार के माध्यम से इसका पाचन होता है। इसके बारे में आप बड़ी क्लासों में और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगी। आज हमने मुख के बारे में पढ़ा, और अब हम कल पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रासनली और आमाशय के बारे में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको 10th के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।